राजस्थान उर्दू अकादमी इसकी जिम्मेदारी ले ले तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और जितना समय मुझे इनसे अनुरोध करने में लगाया उससे भी कम समय में इन्होंने उसकी हामी भरी और निर्णय लेके उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हो जाएगा। और कुछ सेकंड का समय लगा होगा, इन्होंने मेरे सामने ही पूछा कि कौन से शायर है जिनको बुलाना चाहिए, और उन्होंने बात करके और का कागजी कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन ये कार्यक्रम तय हो गया और मुशायरा हम करने जा रहे हैं। मैं इनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि अभी कल ही शायद राजस्थान उर्दू अकादमी के माध्यम से एक उर्दू साहित्य की दिशा में काम करने वाले जो लेखक हैं, उसके प्रति रुचि रखने वाले जितने भी लेखक साहित्य प्रेमी हैं, उनको पुरस्कृत करने का भी एक सफल आयोजन आपने इसी सभागार में कल ही संपादित किया। हमारे बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय डॉक्टर रूप सिंह जी बारठ साहब विराजमान है। आपकी सहृदयता हमेशा रहती है और हमेशा आप प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं। पद्मश्री साकिर साहब विराजमान हैं, उनका भी मैं अंतर्मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप सभी का, जितने भी महानुभाव पधारे हैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मनोरंजन के बड़े सस्ते साधन हमारे मोबाइल में कैद है, उसके उपरांत भी आप संगीत का रसास्वादन करने के लिए पधारे हैं। मैं हमारे जो मोहम्मद वकील जी है, जो आज के सिंगर हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा रविंद्र मंच की ओर से कि आप विशेष रूप से मुंबई से तशरीफ लाए इस कार्यक्रम में को नई ऊंचाइयां देने के लिए, और आपसे जुड़ने के लिए। आप रविंद्र मंच में लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, आप यहीं के जाए जन्मे हैं, तो आप अच्छी तरह से उनसे वाकिफ होंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि रविंद्र मंच की बात करें और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात नहीं करें, तो मुझे लगता नहीं कि ये इस संस्थान के लिए भी और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बिल्कुल ही न्याय सम्मत होगा। तो गुरुदेव के व्यक्तित्व की था लेना बड़ा मुश्किल काम है। और अभी टैगोर जयंती जब हमने मनाई थी तो 3 दिवसीय एक उत्सव मनाया था, क्योंकि एक दिवस में उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करना, उनके योगदान को रेखांकित करना बड़ा मुश्किल काम है। तो रविंद्र मंच चूंकि 60 वर्ष की एक यात्रा पूरी कर चुका है, इसमें इतने अनगिनत लोगों का सहयोग रहा है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो रविंद्र मंच से शुरू से जुड़े हुए लोग हैं, वो आगे होके मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि इसकी जयंती में चाहे कलाकार निःशुल्क काम करें, हमें किसी तरह की आर्थिक सहायता भी नहीं मिले, लेकिन हम पूरे मनोयोग से काम करना चाहते हैं, इसको उत्सव के तौर पे मनाना चाहते हैं। हमारे लिए ये सेकंड होम है। एक शेर है कि जो भी मिला है दरोबाम की जीनत से मिला है, वो तो बुनियाद का पत्थर है, नज़र क्या है। तो बुनियाद के पत्थर अक्सर नज़र नहीं आते, लेकिन उसकी जो बुलंद और भव्य इमारत है वो उसी नींव पर खड़ी होती है। तो मैं बिल्कुल आपके और मोहम्मद वकील जी के बीच में नहीं आऊँगा, मुझे बस आपको धन्यवाद ज्ञापित करना था और शुभकामनाएं देनी थी, बधाई देनी थी, अनुरोध करना था कि ये जो कार्यक्रम आगे 4 दिवस का शेष है, उसमें मेरा अनुरोध है कि आपके परिवारजन जितने यहाँ विराजमान हैं वो कम से कम 10 से 15 लोगों को बताएं। तो मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में तो आपको अच्छा लगेगा ही निश्चित रूप से, तो इसका रसास्वादन क्यों नहीं दूसरे अन्य हमारे परिवारजन भी करें। तो अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हैं वो इस कार्यक्रम की डीपी भी लगाएं या व्हाट्सएप पे भी भेजें 10-15 लोगों को। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कवि सम्मेलन मुशायरा 19 को होने जा रहा है, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर, जो कि देश के बहुत महान कवियों में से एक है, वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं।
तो मैं पुनः अनुरोध करते हुए मैं ओवर टू प्रणय जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रियव्रत सिंह चरण साहब। आपने मुक्तकंठ से सभी आगंतुक मेहमानों का स्वागत भी किया है, आभार भी किया है और बड़ी गहराई से रविंद्र मंच के 60 सालों का संक्षिप्त विवरण भी दिया है। जयपुर की तमाम खूबियों और यहाँ के फनकारों के फन को अपनी हथेली पर सजे रविंद्र मंच ने पिछले 60 सालों में फन के किसी रंग को नहीं छोड़ा है। जयपुर के हर कोने के फनकार और कला की हर बानगी को बड़ी खूबसूरती से परोसने के काम में लगे रविंद्र मंच ने कई संस्थानों के साथ मिलकर फन की इस कारीगरी में 4 चांद लगाए हैं। तो फनकार की अपनी कोशिश में भी रविंद्र मंच ने अपने कदम मिलाए हैं और जैसा कि चरण साहब ने बताया, बहुत से कलाकार यहाँ जिन्होंने पहला कदम रखा आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रविंद्र मंच के इस मंच का बहुत बड़ा योगदान उनके सफ़र में है। सुरों से आफताब आज की शाम की एक अजब रौनक है। आज की शाम सजाने हमारे बीच अपनी मीठी सी मुस्कुराहट के साथ खड़े हैं हमारे अपने मोहम्मद वकील, जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि वो हमारे अपने हैं तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे जयपुर के हैं और यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, यहीं तालीम ली और 26 साल का ये तालीम का सफ़र आज वो जिस मुकाम पर ऊपर ले गए हैं, उन्होंने जयपुर का नाम रोशन किया है। और तमाम वो संगीतज्ञ, वो फनकार जिन्होंने मोहम्मद वकील साहब की आवाज़ को परखा है, उन्होंने मुक्तकंठ से इस आवाज़ की प्रशंसा की है। तो आज ये हम सभी की खुशनसीबी भी है और दिल की खुशी भी है कि मोहम्मद वकील मुंबई से कुछ समय निकालकर आज अपने जयपुर के श्रोताओं की आत्मा को तृप्त करने यहाँ आए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद वकील 2 उभरते फनकारों को भी लेके आए हैं, जिनका तारुफ उनकी गायकी के बाद आपसे करवाएंगे। पहले आप उनकी गायकी सुनेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पहली पंक्ति में एक और शख्सियत हमारे बीच बैठी हैं, मरहूम जगजीत सिंह साहब के बड़े भाई जसवंत सिंह साहब। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अक्सर जब भी गज़ल का कोई कार्यक्रम होता है तो जसवंत सिंह साहब आते हैं और बड़े सादगी से एक कोने में बैठ के उस शाम का आनंद लेते हैं। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले मोहम्मद वकील साहब के जो साजिंदे हैं सभी, उनको हम यहाँ बुलाना चाहेंगे। कीबोर्ड पर जनाब रहबर हुसैन, वॉल्यूम पर जनाब गुलजार हुसैन, नरेंद्र सिंह तबले पर, हम जितने भी हैं अपनी तालियां बजाकर कलाकारों का अभिनंदन कर सकते हैं। ऑक्टोपैड पर जनाब फरीद दीवाना और ढोलक पर सरफराज वारसी। वैसे तो हम सभी जानते हैं वकील भाई को, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में मोहम्मद वकील से मिलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जयपुर से बाहर उन्होंने हासिल की हैं। ये नाम जो मोहम्मद वकील है उस संगीत परिवार से हैं जहां आपके दादा स्वर्गीय उस्ताद इस्माइल साहब और नाना स्वर्गीय उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले वो फनकार रहे जिनका नाम संगीत के क्षेत्र में आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। संगीत की शिक्षा मोहम्मद वकील को विश्व विख्यात गज़ल गायक उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब से मिली, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री हासिल कर हमारे जयपुर का जो नाम है और बढ़ाया है। वो बहुत कम उम्र थी जब मोहम्मद वकील ने मास्टर मदन स्मृति प्रतियोगिता में अपनी पहली प्रस्तुति दी और 2 महान संगीतकार जयदेव साहब और रफ़ी साहब ने आपको प्रथम पुरस्कार दिया। मशहूर टेलीविज़न के कार्यक्रम सारेगामा का पहले 1997 में आपने फाइनल जीता और 1998 में मेगा फाइनल जीता, जिसमें अगर निर्णायक गणों की हम बात करें तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, अनिल बिस्वास जी, नौशाद साहब, खयाम साहब, ओपी नैयर जी, जगजीत सिंह साहब और परवीन सुल्ताना जी के हाथों आपने विजेता पुरस्कार हासिल किया।
यश चोपड़ा साहब की फिल्म वीर ज़ारा में भी अपने गुरुओं के साथ मिलकर आपने पार्श्व गायन किया है और वही कव्वाली हम आज यहाँ सुनेंगे। राजा अकबर साहब के एक सीरियल महाराज रणजीत सिंह में जगजीत सिंह साहब के संगीत निर्देशन में एक बंदिश आपने गाई। खयाम साहब के संगीत निर्देशन में सीरियल बिखरी आस निखरी प्रीत अलका याग्निक के साथ मिलकर के आपने उसमें युगल गीत गाया। 2001 की अगर बात करें तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार पठानकोट में विनोद खन्ना द्वारा आर.डी. बर्मन पंचम सम्मान, दादा साहब फाल्के युवा पुरस्कार आपको मिला। कई जाने माने गुरुओं के साथ आपने सुर मिलाए हैं, जिसमें जगजीत सिंह साहब, पंकज उदासी, पंडित अजय चक्रवर्ती, अनूप जलोटा, भूपेंद्र मिताली जी, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल, सुनीत चौहान। और ये सफ़र निरंतर जारी है, आगे और भी कई नाम जुड़ेंगे और मोहम्मद वकील का नाम काफ़ी ऊपर तक जाने को है। रविंद्र मंच की 5 दिवसीय हीरक जयंती का आज प्रथम दिवस है। मोहम्मद वकील शुभारंभ करेंगे गणपति वंदना और उसके बाद हमद से। तो आप सभी की तालियों के साथ हम उस मीठी सी आवाज़ और मासूम से चेहरे को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। मोहम्मद वकील। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा आरएएस और रंगमंच प्रबंधक श्रीमान प्रियव्रत सिंह चारण साहब को आप कृपया मंच पर पधारें और मोहम्मद वकील साहब का बुके भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। धन्यवाद चारण साहब। सभागार पे अपना स्थान ग्रहण करें आप। शुभारंभ हो रहा है गणपति वंदना और उसके साथ हमद से। शुभ कार्य कोई भी हो, सर्वप्रथम स्मरण गणपति जी का किया जाता है और ताकि मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को हम पार कर सकें और उस ऊपर वाले से दुआ कर जनमानस की भलाई के लिए रहम की आस कर सकें। आइए वंदन करें गणपति जी का और हमद के साथ उस परवरदिगार के सजदे में अपना सर झुकाएं। आवाज मोहम्मद वकील। बड़ा है और एक 4 नज़र करता हूँ शेर, 4 मिसरे हैं कि सबका खुलूस सबकी इनायत मिली मुझे, सबका खुलूस सबकी इनायत मिली मुझे, मैं खुशनसीब हूँ मोहब्बत मिली मुझे। वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के ही इज़्ज़त मिली मुझे। तो खुशनसीबी है कि एक ऐसी जगह पैदा हुआ, एक ऐसे देश में जहाँ से प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है। आज गणतंत्र दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, और रंगीन मंच का और आर्ट एंड कल्चर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया है। हमारे प्रमुख शासन सचिव कला संस्कृति विभाग गायत्री राठौड़ जी, हमारे लेवल चारण साहब और उनकी पूरी टीम, अनुपमा जी, सभी लोगों का आपका। क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है तो लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं, कुछ काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन सुनने वाले ज़रा से भी हों कम भी हों तो उसका मज़ा उतना ही आता है जितने बड़े लोगों में होता है। हमारे मरहूम जगजीत सिंह साहब जो अजीम शख्सियत, अजीम फनकार, उनके भाई साहब जसवंत सिंह अंकल, हमारे पद्मश्री शाकिर अली साहब, हमारे हसन रज़ा साहब उर्दू अकेडमी चेयरमैन, सादिक साहब, माजिद साहब और आप सभी लोग तशरीफ़ लाएँ। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें पेश करूँ और
जो भी अच्छाइयाँ होती हैं वो सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं उस्तादों के सबक की वजह से। कुछ गलती हो जाए तो मेरी अपनी हो सकती है। पेश करूँगा मैं कुछ। थैंक यू। शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे 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 बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति 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 जगवंदन।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक हमारे जो हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति है वो ये है कि हम हमेशा ना जाने कितने वर्षों से एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, दुख सुख के। इसलिए एक मुझे दो शेर याद आ रहे हैं ताड़ साहब के जिक्र काबा लब पे आए जिक्र काशी साथ साथ, जिक्र काबा लब पे आए जिक्र काशी साथ साथ, बात तब है जब नमाज और आरती हो साथ साथ। मेरे सर पे कोई न ताज रख, ताज रख, ताज रख, ताज रख, ताज रख, ताज रख। मेरे सर पे कोई न ताज रख, तू रखे तो बस मेरी लाज रख। मुझे दे दे थोड़ी सी आजिज़ी, मुझे दे दे थोड़ी सी आजिज़ी। तू खुदा है, तू ही अजीम है, मुझे फर्ज है तेरी बंदगी। तू खुदा है, तू ही अजीम है, तेरी देन है मेरी जिंदगी। तो बस अब क्योंकि आज हमें ये कहा गया है कि वो हमारा जो गणतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम है, तो गज़लें आपने हमेशा सुनी है, लेकिन कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग भी सुनिएगा तो आपको मज़ा आएगा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि रत्न जटित अंबर है मनहर ललाम, देश को प्रणाम, अपनी धरा को प्रणाम। आज का दिवस बड़ा ही पावन दिवस रहा और अब ये 15 अगस्त की संध्या है। आज प्रभात बेला से संध्या तक हमारा प्यारा तिरंगा शान से लहराया। इसी तिरंगे को हाथ में लेकर वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हमारे पूर्वज भाई बहनों ने लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी, अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। कुर्बानियों की कितने फसाने लिए हुए एक लंबी दास्तान है ये 15 अगस्त। बेशुमार लोग इसका ना दीदार कर सके, मंजिल का एक निशान है ये 15 अगस्त। छेड़ी थी रागिनी कभी इंकलाब ने, उस रागिनी की तान है ये 15 अगस्त। ऐसे भी थे बांके बहादुर जो बेनाम मिट गए, उन सभी के राजदां है ये 15 अगस्त। इसलिए अब कहना चाहेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। आवाज मोहम्मद वकील की। तो एक शायर ने अपने स्वतंत्रता दिवस के लिए कहा है कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, दीन धर्म हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमारे आनंद व्यास साहब जो हमारे करम फरमा भी हैं, राजेंद्र राजू अंकल, इन सब की बड़ी मोहब्बत है।
हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आज का दिन ऐसा है आज़ादी का, हम सब साथ गाएंगे। हर कर्म पीछे से पुनः करेंगे, गाइए सब। हर कर्म अपना करेंगे, आवाज आनी चाहिए। ऐ वतन के बाद तेरे दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पे दिल कुर्बान है, हर कर्म अपना करेंगे। देखिए एक बड़ा शेर तुरंत याद आया, आनंद याद साहब। दीन धर्म की बात जब आए, दीन धर्म की बात जब आए, दीन मेरा इंसान ही लिखना। दीन धर्म की बात जब आए, दीन मेरा इंसान ही लिखना। जब भी मेरी कहानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना।
महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने स्कूल के ज़माने में ये गाना मैंने अपनी सिंगिंग टीम के संग गाया था। वकील भाई ने आज स्कूल की याद दिला दी, बहुत शुक्रिया। बड़े अजाब बड़ी मुश्किलों के नरगे से, बड़े अजाब बड़ी मुश्किलों के नरगे से निकल के आया है फिर आज जश्न जमहूरी, बरस रहा है फ़ज़ाओं से नूर आज़ादी, हुई है खून शहीदा की दास्तां पूरी। 1947 से लेकर अब तक हमारे देश ने एक बहुत ऊंचा मुकाम इस दुनिया में हासिल किया है। शुरुआत से ही वैसे तो सिरमौर रहा हमारा भारत, आज गुलामी की जंजीरों से निकलकर 76 साल पूरे करके एक नई चमक के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपना कद बढ़ा रहा है। अपने देश का हम जितना गुणगान करें कम है। आइए हम मोहम्मद वकील के साथ मिलकर अपने देश का गुणगान करते हैं और कहते हैं, ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन महबूब वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ
वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, महबूब वतन, प्यारे वतन। थैंक यू सो मच। जितना प्यारा वतन उतना ही प्यारा तिरंगा, और ये तिरंगा हमारी शान है। ये 3 रंग का परचम नहीं साथियों, ये 3 लोग की अजमत की निशानी है। ये मुल्क जिसको बसदनाज हिंद कहते हैं, तमाम अर्ज पे अमन व अमा का बानी है। यहीं से काफिले इल्म व अमल के निकले हैं, यहीं से जोत जगी, यहीं से दीप जले हैं। गई है दामने गंगा को छूकर जब भी हवा, तमाम आलमे मशरिक में फन के फूल खिले हैं। हमारे बीच मुनव्वर खान साहब मौजूद हैं, हम उनका दिली इस्तकबाल करते हैं। और आज के इस देशभक्ति के सफ़र में हमारा साथ निभा रहे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और क्योंकि हम सभी दिल से अपने देश से जुड़े हैं, इसलिए हमें नाज है हमारे अपने देश पर। हमारे देश की आज़ादी की रक्षा सिर्फ हमारी एकता से ही हो सकती है। राष्ट्र सुरक्षा का व्रत अपना फिर से हम इसे दोहराएं, सब मिलकर स्वाधीनता का आओ पावन पर्व मनाएं, और मिलकर कहें, प्यार से कहें, भारत हमको जान से प्यारा है। क्योंकि उन्हें दिल से आभास हो गया था, आप कहने वाले हैं कि माइक हटा दिया जाए, लेकिन ये माइक जैसे ही उन्होंने आपके दिल की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई साहब कुछ कहने वाले हैं। दरअसल ये माइक अब उनके हवाले है। जैसे एक परंपरा होती है ना, कि एक ख़ानदानी परंपरा भी है और एक उसूल भी है कि जब कोई कलाकार तैयार होने लगता है, सीखता है, तालीम लेता है, अपने गुरु की डांट भी खाता है, प्यार से सीखता भी है, और उसका गुरु उसको तैयार भी करता है। तो ऐसे ही आज 2 फनकार, जैसा कि शुरुआत में आपको बताया कि 2 फनकार हैं, उभरते हुए फनकार हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो वो 2 फनकार अब आपके सामने यहाँ आने को हैं। मैं उन दोनों फनकारों को आवाज़ दूंगा, उनके नाम के बारे में, उनके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले आप उनकी आवाज़ सुनिए, उनकी गायकी सुनिए, और जब दिल से आपके वाह निकलेगी तब उनका तारुफ आपको करवाएंगे। तो ये दोनों कलाकारों को हम बिना नाम के आवाज़ देते हैं और इनकी गायकी सुनकर फिर आपसे मिलवाते हैं। आइए। बच्चों को हौसला बढ़ता है, तालियों से तालियां लगाते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल
वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। ये एक खूबसूरत सा गीत इन दोनों उभरते कलाकारों ने गाया है। और वैसे भी जैसे पहले आपसे मैंने फरमाया था कि इस मंच ने न जाने कितने ही कलाकारों के फ़न को एक मजबूती दी है, न जाने कितने ही कलाकारों के नए कदम को जब वो लड़खड़ाए हैं तो उनको संभाला है। और बहुत से ख़ानदानी कलाकारों के बच्चों को आगे बढ़ाने में रविंद्र मंच का ये मंच अपना योगदान दे चुका है। तो एक और खूबसूरत गाना इन दो उभरते कलाकारों से और फिर इनका तारुफ आप सभी से। कुछ करिए नस नस मेरी बोले। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले। कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद पड़िए, ऊपर चलिए या मरिए। हो कोई तो चल जिद पड़िए, ऊपर चलिए या मरिए। पूछो में गलियों में, राशन की थलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। तुम आवाज भर ले, दस बार बार कर ले, रहना न यार पीछे, इतना भी कोई कीचे। टस्से नाम से है जी, जिद है तो जिद है जी। कृष्णा योगी, कृष्णा योगी, कृष्णा योगी, बस करिए। कोई तो चल जिद ऊबे चलिए या मरिए। हो कोई तो चल जिद बढ़िए, ऊबे चलिए या मरिए। चलिए इन दोनों बालकों को यहीं रोकते हैं और आपसे तारुफ करवाते हैं। पहला नाम है मोहम्मद नजमुल और दूसरा नाम है मोहम्मद अज़मी। दोनों प्रतिष्ठित संगीत परिवार से हैं और शुरुआती में जब मैंने आपसे कहा था कि दो बड़े नामों को मैंने लिया था, उस्ताद अफजल हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब,
इन दोनों का सरमाया आपके सर पर है। हमारे इन दोनों उभरते कलाकारों नजमुल और अजमल के नाना हैं हमारे जयपुर की शान पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, और आप दोनों के वालिद साहब यहाँ इस मंच पर आपके हमारे सामने हैं, जाने पहचाने मीठी आवाज़ के मालिक मोहम्मद बखी। तो जोरदार तालियां इन दो बढ़ते कलाकारों के लिए, मोहम्मद नजमुल और मोहम्मद अजमल। उम्मीद है कि आगे चलकर ये अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे और सुरों की और भी बेहतरीन बानगी आपके लिए पेश करें। तो वकील भाई, अब भारत हमको जान से प्यारा है वो भी होगा, उससे पहले दो और नगमान जरा छुट्टी किया है। एक शेर नजर आया करता हूँ मैं आप सबके कि खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, नवाजिश, खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, रुखसत हुई बहार तो फिर आप आ गए। और देखिए इंसान आगे जब भी बढ़ता है कि जब उसका कर्म हो, तो उस्तादों का आशीर्वाद हो, माँ बाप का आशीर्वाद हो और आप सबकी दुआएं हो। तो एक शेर बड़ा पसंद है मुझे, जिन लोगों ने मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, मेरे गुरु लोग हैं, उस्ताद अहमद हुसैन साहब। एक फैमिली बम्बई में जो ब्राह्मण फैमिली है, लेकिन 25 साल से अपने घर पे मुझे रखते हैं। हमारे आनंद बिहार साहब, राजू अंकल, लोकेश कुमार साहिल साहब, एक व्यक्ति है जो सऊदी अरब में रहते हैं, नदीम तरीन साहब, एक व्यक्ति हैं जो कि हैदराबाद में रहते हैं, कैलाश चरण साहब। सब लोगों ने मेरे पे बड़े एहसान किए हैं। तो एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं। सादिक भाई सुनिएगा कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं। तो ये एक बड़ा और खूबसूरत गाना रफ़ी साहब का गाया हुआ है और आज के आज़ादी के इस जश्न के लिए बहुत ही लाजवाब नगमा है। वो वीर जवान हमारे जो सरहद की हिफाजत करते हैं, उनसे बड़ा हीरो मेरे ख्याल से कोई नहीं। चमन वालों
का नाम रोशन है, उसी का नाम बाकी है कि जिसकी मौत पे दुनिया का हर इंसान रोता है। वही शाहे शहीदा है, वही है रौनक आलम, वतन पे दे के जान जो जंग के मैदान में सोता है। इंसान ही नहीं, ऐसे वीर सपूतों के लिए जिसका जिक्र इस गीत पे हुआ, वतन पे जो फिदा होगा। एक फूल भी यही कहता है, वो कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। आज भी हमारे देश में सरहद पर हमारे जवान हमारी आज़ादी, हमारे अमन चैन की रक्षा करते हैं। वो अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हैं ताकि वो हमारी खुशी बनाए रखें। ऐसे वीर सपूतों को हमारा सलाम। चलते हैं अगले गीत की ओर। वकील भाई की आवाज़ है और आप सभी का साथ है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे देश के रक्षक, हमारी स्वाधीनता के अमर सेनानी आग में भी कमल की तरह खिले रहे। स्वाधीन भारत की सुरक्षा के इतिहास पर अपने रक्त से वो अपने अमिट हस्ताक्षर कर गए। जी हाँ, वीर ज़ारा की तरफ चलेंगे क्योंकि इसका जिक्र शुरुआत में किया था
जो वकील भाई का परिचय था और मैंने आपसे कहा था कि अपने गुरुओं के साथ मिलकर वीर ज़ारा में एक बहुत खूब कव्वाली में आपकी आवाज़ हमने सुनी है और इसकी रिकॉर्डिंग भी बड़ी दिलचस्प रही। बहुत अच्छी खासी तादाद में हमारे जयपुर के फ़नकार इस कव्वाली में शामिल रहे, तो क्यों ना वो तमाम आवाज़ें मिला करके एक आवाज़ में पिरो लेते हैं और उस आवाज़ को मोहम्मद वकील का नाम दे देते हैं और वीर ज़ारा की वो कव्वाली जिसका आपको भी इंतज़ार है वो सुन लेते हैं। ये कव्वाली आप सभी हजरात ने सुनी है और जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी बातें होती हैं। यह शुबड़ा साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ थे, और जो आदमी बड़ा हो जाता है बकौल पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी कि जो फलदार दरख्त होते हैं वो झुक जाते हैं और जो इंसान कुछ नहीं होता वो तन जाता है। तो इतनी बड़ी शख्सियत थे लेकिन इतने अच्छे इंसान थे कि जिस खुलूस से जिस मोहब्बत से उन्होंने ये कव्वाली को हमें दावतनामा दिया, उसके अलावा जिस मोहब्बत से उन्होंने गवाया वो बहुत ही बड़ी बात है। और राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। पढ़े भाई, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। शुक्रिया। बशीर बदर फरमाते हैं कि शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस चाक पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। और शकील आदमी साहब फरमाते हैं जो लोग आज टॉप पे हैं और बहुत वक्त टॉप पे हैं, ज़्यादा मुश्किल होता है कामयाबी को बरकरार रखना। कामयाब होना बहुत बड़ी बात है लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना ज़्यादा मुश्किल है। तो शकील साहब कहते हैं कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना है। हसन साहब कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी इतना मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। हमारे अनिल कुमावत साहब तशरीफ़ लाए हैं जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हमारे बिलाल साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप सब लोग और लाइट अगर ऑडियंस भी हो जाए तो भले ही कम मैं देख पाऊँगा सबको। हाँ, शुक्रिया मोहब्बत का। हमारे प्रणय भाई ने इतनी तारीफ़ की, बहुत सारी, ये खुद एक बहुत अच्छी शख्सियत है हमारे प्रणय भाई। तो प्रणय भाई ज़रा तशरीफ़ लाइए आप, इनके नज़र भी कहना ज़रूरी है कि ये बदन फूल है न रंगत है, ये बदन फूल है न रंगत है, देखने वाला खूबसूरत है। क्या बात है। अक्सर जब इस तरह की शाम सजती है तो एक शेर जो बड़ा मकबूल है वो याद आता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो ये ख्वाहिश हमेशा रहती है कि ऐसी उम्दा आवाज़, ऐसी शख्सियत जो हमारे जयपुर की शान है वो हमारे जयपुर की शान को और आगे बढ़ाएं। जिस मुकाम पर आप चले हैं वो मुकाम और ऊंचा पहुँचे। देखिए इस महफिल में सारे बावफा लोग हैं, बेवफा कोई नहीं है, लेकिन शायर का ख्याल है, कहता है कि एक बेवफा के जख्म पे
मरहम लगाने हम गए एक बेवफा के जख्म पे मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। देखिए जग्गी सिंह साहब के जो बड़े भाई साहब हैं आदरणीय जसवंत अंकल बैठे हैं, और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैंने 5 बार आदरणीय जग्गी सिंह साहब के साथ काम करने का मौका मिला। 3 बार मैंने स्टेज शेयर किया है, बॉम्बे, आगरा, राजकोट, और 2 बार उनके साथ रिकॉर्डिंग में गाया है। तो एक शेर है कि खुद को यूं ख़त्म करके एक मैखार, जग्गी सिंह साहब के लिए, कि खुद को यूं ख़त्म करके एक मैखार मुस्कुराता है और पीता है जैसे हिंदुस्तान का फनकार अपने मरने के बाद जीता है। जोरदार ताली जग्गी सिंह साहब के लिए। अभी तक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे तालियों पर टैक्स लगाओ तो जाड़ियाँ जोरदार समझ सकते हैं। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ, जो बंदिशें जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ। मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे दर पर दीवाना, हाँ जी। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा 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 दीवाना। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई। तेरे इश्क में इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो मैं पाऊं, तेरा जलवा जो मैं पाऊं, तेरा जलवा जो मैं पाऊं, मैं तो हर गम भूल जाऊं। तेरा जलवा जो मैं पाऊं, मैं तो हर गम भूल जाऊं। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं। ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते, ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते। कहाँ तू और कहाँ मैं, पराया हूँ यहाँ मैं। करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो, करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो, करम इतना
जानो दिलवार तुम्हें जिंदगी हार तुम्हें, जानो दिलवार तुम्हें जिंदगी हार तुम्हें, जैसे शम्मा पे मरता है परवाना। तालियां। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे मुझे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे मुझे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे। हमारे बीच में म्यूजिशियंस जो हमारे बहुत अच्छे हैं, तो एक जुगलबंदी सुनी है जिसमें आकलबंदी भी है और जुगलबंदी भी, पेश खिदमत है। बल बल जाऊं मैं तोर रंग रेजवा। देखिए बल एक लफ्ज है जो अक्सर घुमा हुआ होता है, पेश खिदमत है, पेश खिदमत है। बल बल
है हमारे पद्मश्री शाकिर अली साहब, हसन रजा साहब, हमारे मैनेजर साहब जो मंच के हैं, ऐसे ऑफिसर अल्लाह के बार बार आए जो कलाकारों से इतना प्यार करते हैं और कलाकारों के हित में सोचते हैं। और हमारी आदरणीय गायत्री राठौड़ मैम ने और आप लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया। ये बहुत खुशी की बात है कि आज़ादी के इस खुशी के जश्न में आपने मुझे नाचीज़ को याद किया है और आपकी पूरी टीम, जैसे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अनुपमा जी, कैलाश जी भी हैं, फतेह जी भी हैं, जितने भी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस खूबसूरत महफिल को सजाया गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि आपने देशभक्ति सुना है और वो होना भी चाहिए आज के दिन, लेकिन अब थोड़ा गज़लों की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि जो हमारी अपनी पहचान है वो गज़लों से है। तो एक मैं कंपोजर जो चक दे इंडिया से है वो राग बेस्ड है, उसके बाद एक अपनी खुद की गज़ल पेश करूँगा और फिर आप रमजान है। तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले मेरी जान। तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान। तेरे संग खेली होली तेरे संग थी दिवाली तेरे अंगना की छाया तेरे संग सावन आया फिर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले। तीजा तेरा रंग था मैं तो तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे
मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला 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 हम जयपुर वासियों को बड़ा फ़ख्र होता है जब नाम हम अपनी ज़ुबान से मोहम्मद वकील का लेते हैं। एक बहुत ही मासूम सा चेहरा जिसने गायकी की व्याकरण का बड़ा भारी जिम्मा अपने कांधों में संभाल रखा है। अभी फरमाया वकील भाई ने कि गज़ल उनकी ज़ुबान है, तो फ़िक्र मोमिन की ज़बा दाग की गालिब का बयां मीर का रंगे सुखन हो तो गज़ल होती है, और सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जज्बे खिदमते फन हो तो गज़ल होती है। वाह वाह, क्या बात, जोरदार तालियां। तो और देखिए कृष्ण बिहारी नूर साहब फरमाते हैं, हाँ, इसके आगे की बात हमेशा वकील भाई बताते हैं। कृष्ण बिहारी नूर साहब फरमाते हैं, हसन साहब शकीर साहब के लफ्ज़ों की ये नगीने थे, लफ्ज़ों की ये नगीने तो निकले कमाल के, लफ्ज़ों की ये नगीने तो निकले कमाल के, गज़लों ने खुद पहन लिए जेवर ख्याल के। वाह वाह। और हमारे प्रणय भाई जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमारे वसीम बरेलवी फरमाते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह वाह। तो फिर अगली गज़ल मुकम्मल करें। ये गज़ल, हाँ साहब बिल्कुल। अब वो कहा है कि एक शायर ने कहा, एक सिंगर के लिए कहा है कि अज़मत फ़न को वो रुसवा नहीं करते दाना, अज़मत फ़न को वो रुसवा नहीं करते दाना, अब भी खुददारियाँ मौजूद हैं फ़नकारों में। ये गज़ल मेरी सबसे पहली गज़ल थी जो 1998 में रिलीज़ की थी मैग्ना साउंड कंपनी ने। तो उसकी ये टाइटल गज़ल है, बशीर बद्री साहब का कलाम है। देखिए शायर ने कहा, दस्ते हालात से, सादिक भाई, दस्ते हालात से, दस्ते हालात से जज्बात हुए हैं नीलाम, चंद सिक्कों की जगह दिल के कवल बिकते हैं, लोग ले आए, लोग ले आए बाजार में मोहब्बत का विकार, अब तो फुटपाथ पे भी ताजमहल बिकते हैं, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये
कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। हमारे डॉक्टर गुलाटी साहब भी तशरीफ लाए और हमारे अली कमावत साहब जिनका कमांड इंस्टीट्यूट बड़ा मशहूर है, शेर सुनिएगा। मैंने रोका नहीं, मैंने रोका नहीं, वो चला भी गया, मैंने रोका नहीं, 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 वो चला भी गया, मैंने रोका नहीं, वो चला भी गया, बेबसी दूर तक देखती रह गई, बेबसी दूर तक देखती रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। साहब फरमाते हैं, रात की भीगी भीगी छतों की तरह, रात की भीगी भीगी छतों की तरह, रात की छतों की तरह, रात की भीगी भीगी छतों की तरह, रात की भीगी भीगी छतों की तरह, रात की भीगी भीगी छतों की तरह, मेरी पलकों पे थोड़ी नमी रह गई, मेरी पलकों पे थोड़ी नमी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। 7 अभी 2023 चल रहा है, हम 22 साल पहले चलते हैं। सन 2001 में मोहम्मद वकील साहब के सामने स्वर कोकिला लता मंगेशकर थी और अदायगी के बेताज बादशाह दिलीप कुमार साहब थे। उनके सामने आपने अपनी पेशकश दी है। जयपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें, देश की बात करें और देश के बाहर दूसरी ज़मीन की बात करें, तो कई देश में आपने अपनी पेशकश से अपने गुरुओं का नाम, अपनी तालीम का नाम रोशन किया है। 17 से ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम्स में हम मोहम्मद वकील साहब को सुन चुके हैं और देश की नामचीन म्यूज़िक कंपनीज़ ने मोहम्मद वकील साहब को अपने एल्बम्स में जगह दी है। गज़ल की बात चली है, तो जब गज़ल की बात आती है तो ये मान लीजिए आप कि एक इंसान की तमाम ज़िंदगी कुछ अल्फाज में सिमट कर आ जाती है और सब कुछ कह जाती है। जो अक्सर ना कहा जा सका वो एक गज़ल ने कह दी। दिल की वो आवाज़ जो हम किसी से नहीं कह पाते,
फनकार अपनी गज़ल में हमारे दिल की आवाज़ सुनकर वो सामने वाले को बता देता है। तो अब गज़ल के नगीने मोहम्मद वकील साहब की आवाज़ में और आप सुने। ये जो नज़्म है इसको लिखा है निदा फाजली साहब ने, और इस नज़्म की जो ख़ास बात हुई है कि ये एक भाईचारे का संदेश है। इस नज़्म के ज़रिए एक पैगाम मिलता है कि हम मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें और एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही रहें, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म है वो है इंसानियत। हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो निदा साहब ने इस नज़्म को लिखा था, मेरे दिल के नज़दीक इसलिए है क्योंकि 1998 में जी म्यूज़िक कंपनी इसको रिलीज़ किया था। इसको कंपोज किया था सारेगामा के म्यूजिक डायरेक्टर जनाब अनुज कपूर साहब ने। देखिए साहब, इकराम राजस्थानी साहब भी बड़े नायक शायर हैं। कहते हैं कि अनुपमा जी, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वो ही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अज़ान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। हमारे चरण साहब ने भी सुना था मीटिंग में, तो आपने फरमाया था, तवज्जो चाहूँगा। दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। ये दुनिया जहाँ तक है, ये दुनिया जहाँ तक है, इंसान की विरासत है, इंसान की विरासत है, दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। तवज्जो चाहूँगा। गेहूं का रूप एक है, गेहूं का रूप एक है, जल का स्वरूप एक है, गेहूं का रूप एक है,
स्वरूप एक है, आंगन जुदा जुदा ही सही, सूरज की धूप एक है, मंदिर में जो मूरत है, मंदिर में जो मूरत है, मस्जिद में वो कुदरत है, मस्जिद में वो कुदरत है, दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, ये दुनिया जहाँ तक है, ये दुनिया जहाँ तक है, इंसान की विरासत है, इंसान की विरासत है, इंसान की विरासत है, इंसान की विरासत है। जगदीश सिंह साहब को तो हम वैसे भी मानते हैं। चलिए मैं बतौर खिराज अकीदत इसी से सरकती जाए है रुख से नक़ाब, आहिस्ता आहिस्ता, देखिए सरकती जाए है रुख से नक़ाब, आहिस्ता आहिस्ता। कहते हैं कि बचपन में था ये वादा, मिलेंगे शबाब में, बचपन में था ये वादा, मिलेंगे शबाब में, आया शबाब उन पे तो बैठे नकाब में। इसका तोड़, या तो नकाब उठा के, या तो नकाब उठा के मिलो मुझसे बेनकाब, या मुझको अपने साथ छुपा लो नकाब में। सरकती जाए है रुख से नक़ाब, आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नक़ाब, आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफ़ताब, आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफ़ताब, आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नक़ाब, आहिस्ता आहिस्ता। जवानी लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवानी लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हाया यकुलत आई और शबाब, आहिस्ता आहिस्ता, हाया
यकलक आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो, अब तो सोने दो, अब तो सोने दो, अब तो शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता 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 न जाने कितने ही शायर हुए जिन्होंने बहुत बेशकीमती अल्फाज कागज़ों में सजा दिए। कई महफिलों में वो अल्फाज मकबूल हुए, गज़ल की शक्ल में हमारे दिल में कैद हुए। जानिसार अख्तर साहब फरमा गए कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो देखते हैं अगला जो शोला है वो इस मीठी आवाज़ से कैसे करवट लेता है। वाह वाह, बहुत खूब। थोड़ा समय है चारण साहब, एक दो गज़लें तो हो सकती हैं ना जी? ठीक है। ये कभी कभी साज हमारे गड़बड़ा जाते हैं, तो ये बाजा भी जो है तो नया, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हुई इसमें। तो ये गज़ल बड़ी मकबूल गज़ल है और अक्सर प्रोग्रामों में सुनी जाती है। तो क्योंकि इतना वक्त नहीं लेना चाहिए कि लोग खुद ही कहें कि मैं उठ जाऊँ तो ये गज़ल आखिरी पेशकश है। दर्द मिन्नत कशे दबा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दबा ना
कशे दवा ना हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा जानती दी हुई उसी की थी जानती दी हुई जानती दी हुई जानती दी हुई जान दी हुई जान दी हुई जान दी जान दी जान दी जान दी जान दी हुई उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा तो ये है कि हक अदा ना हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं कुछ तो पढ़िए के लोग तो पढ़िए के लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा ना हुआ आज गालिब गजल सरा ना हुआ दवा ना हुआ दर्द मिन्नत दर्द मिन्नत दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गज़ल में दर्द भी है और गज़ल में मोहब्बत भी है। बहुत सीधी ज़ुबान से ये मोहब्बत हमारे दिल तक पहुंचा दी जाती है। अगर मैं कुछ अल्फाजों में बयां करूं इस मोहब्बत को, तो ये मोहब्बत कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत की बारिश में भीग जाऊं, तुम्हारी मोहब्बत की बारिश में भीग जाऊं, तुम्हारे इंतज़ार की धूप में जल भी जाऊं, तुम्हारी महक इन हवाओं से चुरा लाऊं, तुम्हारी अदा इन फिजाओं से छीन लाऊं, तुम्हारी जिंदगी में इस तरह से जरूरी हो जाऊं कि तुम्हारा जिक्र होते ही मैं पहचाना जाऊं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए।
भाई मोहम्मद वकील के लिए। इनको जब भी सुनते हैं तो दिल करता है कि बस ये शाम यूँ चलती रहे चलती रहे। मोहब्बत है आपकी। हमारे ये पूरे म्यूजिशियंस भाई, आपने एक इंसान की ताली नहीं बजाई, बाकी सबकी बजाई, जो तालियों के हकदार हैं। हमारे जो ये साउंड सिस्टम है हमारा, बिल्कुल चमन साहब, इनका चमन खिला हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा साउंड इनका, जोरदार तालियाँ हमारे गुलजार साहब के लिए, रबर के लिए, रबर हुसैन के लिए, नरेंद्र सिंह जी के लिए, सरफराज के लिए और फरीद साहब की जोरदार तालियाँ, और प्रणय भाई के लिए जोरदार तालियाँ। वकील भाई का साथ होता है तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगते हैं, करवटें लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं।